नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल में जो है दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। तो दिया है सेक थीटा बराबर क्या है, तो 13/12 है ना, 13/12। तो अब देखिए 13/12 ये क्या है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण, अब बट्टे में जो है क्या होता है आधार, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार से हम लोग को क्या पता चल जा रहा है, कर्ण पता चल जा रहा है और आधार पता चल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और जो है लंब जो है ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, और जो है हम लोग जो है क्या इसको जो है ए मान लेते हैं, किसको, इसको, और इसी को जो है थीटा मान लेते हैं, मैंने इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, इसको हम लोग जो है मानते हैं कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होगा, तो देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण लिख देंगे। और देखिए जो भी थीटा हम लोग लेते हैं, जिस एंगल की दृष्टि से देखते हैं, तो उसके सामने की जो भुजा होती है वह क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो गया लंब। ठीक है, और बाकी जो बचता है वह होता है आधार। ठीक है, तो ये हो गया आधार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जो है अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे जो है कर्ण 13 दे दिया है। ठीक है, तो कर्ण ले लेते हैं 13। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आधार 12 दे दिया है, तो इसको ले लेते हैं 12। ठीक है, तो लंब हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज देखिए पाइथागोरस प्रमेय केवल जो है समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, इसका लंब ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण क्या होगा, AC, और AC का वर्ग बराबर लिख सकते हैं हम लोग, लंब है BC, तो BC का वर्ग धन में आधार है AB, तो AB का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AC कितना है, तो 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर जो है BC, तो BC की वैल्यू जो है ज्ञात नहीं है, यही ज्ञात करना है। तो BC को BC स्क्वायर ही रहने देंगे और प्लस में AB का वर्ग, तो AB है 12 सेंटीमीटर, तो इसका भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब भाई 13 का वर्ग करेंगे तो 13 तरह 169 होता है। ठीक है, अब बराबर BC का वर्ग करेंगे तो BC का वर्ग ही रहेगा, और 12 का वर्ग करेंगे तो 12 पर हम होता है 144। ठीक है, अब जो हम 144 को पक्षांतर करेंगे, यानी कि बराबर के इधर लाएंगे, तो 169 माइनस में 144 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा BC का वर्ग। ठीक है, अब 169 में से
जो है 144 हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 25, ये हो जाएगा 25। अरे भाई 9 में से 4 जा 5, 6 में से 4 जा 2, 1 में से 1 जा 0, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा BC का वर्ग, ठीक है। जब BC का वर्ग हो गया, अब इस वर्ग को हम लोग इधर लाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 बराबर हो गया ओनली BC, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 25 का हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ठीक है। अब बराबर हो गया BC। तो अंडर रूट में 5 गुणे 5 का मतलब क्या हो गया कि इसका जोड़ा लग गया, तो ये 5 बाहर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BC। यानी कि BC का वैल्यू क्या हो गया, लंब का वैल्यू क्या हो गया, तो 5। तो यहाँ पे हो गया लंब यानी कि 5, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, तो अब इससे हम लोग कोई भी अनुपात इसका निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि सभी अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन, कास, टैन, काट, कोसेक का मान हम लोग को ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब अब बटे में क्या होता है कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण। अब लंब देखिए क्या है, तो लंब जो है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और कर्ण देखिए क्या है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। तो इसका अनुपात हो जाएगा 5/13, ठीक है, साइन थीटा का। अब उसके बाद से है साइन थीटा के बाद से कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा का ये सूत्र क्या होता है अनुपात वाला, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार अब बटे में हो जाता है कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है, तो आधार है 12 और कर्ण कितना है, तो है 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/13। उसके बाद से जो है हम लोग ले लेते हैं टैन थीटा का मान क्या होगा, तो टैन थीटा बराबर देखते हैं भाई यही कोण सबके लिए लेना है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यह सब रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अब टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब अब बटे में लिखेंगे आधार। तो लंब बटे आधार का मतलब क्या हुआ, लंब है 5, आधार कितना है, तो 12, तो 5/12 हो जाएगा टैन थीटा का मान, ठीक है। उसके बाद से काट थीटा। तो काट थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो काट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार है इसका 12 और लंब कितना है, लंब है 5, तो 12/5 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ले लेते हैं हम लोग क्या बचा, क्या कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो जो है होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण अब बटे में क्या हो जाएगा लंब। तो कर्ण बटे लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण देखिए कितना है, तो कर्ण है 13 और जो है लंब कितना है, तो 5, तो ये हो जाएगा 13/5। तो ये जो है बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ठीक है। तो यही हम लोगों को ज्ञात करना था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, टोटल, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं कि यह सवाल आप लोग को पसंद आया होगा। सवाल पसंद आता है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मनोहरे का कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और एक आध दो सवाल हम जो है एनसीईआरटी के बुक से वो भी आप नंबर और प्रश्नावली बताएंगे तो बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है मनोहरे पढ़ाना इसलिए शुरू किया क्योंकि बहुत कम लोग जो है मनोहरे गणित को पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमने मनोहरे गणित को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, अगर कोई जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है उसका और नहीं आता है तो अगर कोई कमेंट करेगा तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम एनसीईआरटी के सवाल को नहीं बताएंगे, आप लोग कहेंगे तो नंबर और प्रश्नावली जो है अगर करके देंगे तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।